एक कैमरा और 60 साल का सफर, किसी देश की आत्मा को तस्वीरों में कैद करने का। जरा सोचिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही लीजेंड की, जिन्होंने अपने लेंस से भारत की कहानी को पूरी दुनिया तक पहुंचाया। नाम है रघु राय। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई की ये बात ना बिल्कुल दिल को छू जाती है। उन्होंने कहा था कि रघु राय ने सिर्फ भारत की तस्वीरें नहीं खींची, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भारत को देखना सिखाया। मतलब एक पूरा का पूरा नजरिया ही बदल दिया। और अभी हाल ही की बात है, 25 अप्रैल 2026 को इंडियन फोटोग्राफी का वो सबसे मजबूत स्तंभ 83 साल की उम्र में हमें अलविदा कह गया। लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसी विरासत छोड़ गए हैं जो सच कहूं तो हमेशा जिंदा रहेगी। उनके जाने की खबर आते ही जैसे पूरे देश में एक सन्नाटा सा पसर गया। सियासत हो, कला हो या फिर अध्यात्म, आप किसी भी फील्ड का नाम लीजिए, हर जगह से लोगों ने उन्हें अपने अपने तरीके से याद किया, श्रद्धांजलि दी। जैसे राहुल गांधी ने कहा कि उन्होंने सिर्फ तस्वीरें नहीं खींची थीं, बल्कि हमारे देश की यादों को, हमारी मेमोरी को सहेज कर रखा था। वहीं सद्गुरु ने उनकी तस्वीरों की जो सच्चाई थी, जो बेबाकी थी, उसे याद किया। कैसे उन्होंने भारत के संघर्षों और जीत दोनों को बिना किसी लाग लपेट के दिखाया। और मुझे राइटर वरुण ग्रोवर का ये ट्रिब्यूट बहुत अच्छा लगा। उन्होंने राय साहब को खामोश कहानीकार कहा, रोशनी का व्याख्याकार। क्या खूबसूरत टाइटल है ना। और फिर देखिए, हिस्टोरियन विलियम डेलरिम्पल ने तो उन्हें सिर्फ अपनी पीढ़ी का महानतम भारतीय फोटोग्राफर ही नहीं कहा, बल्कि एक बेहतरीन, एक बहुत ही प्यारे इंसान का भी दर्जा दिया। तो आप समझ सकते हैं उनका असर कितना गहरा और हर तरफ था। तो चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। कैमरे के पीछे के उस इंसान को और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। आखिर कौन थे रघु राय? रघु राय, जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन फोटो जर्नलिज्म भी कहते हैं। सोचिए, 6 दशकों से भी ज्यादा लंबा करियर, 18 से ज्यादा किताबें पब्लिश की, और उनका काम दुनिया के सबसे बड़े नामों में छपा। टाइम, लाइफ, द न्यूयॉर्क टाइम्स, मतलब हर जगह। और हाँ, ये पॉइंट तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वो लेजेंडरी फ्रेंच फोटोग्राफर हेनरी कार्टियर-ब्रेसन के शागिर्द थे। आप सोचिए, कार्टियर-ब्रेसन, जिन्हें फोटोग्राफी का गॉडफादर माना जाता है, उन्होंने खुद 1977 में रघु राय को दुनिया की सबसे प्रेस्टीजियस फोटो एजेंसी मैग्नम फोटोज के लिए नॉमिनेट किया था। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं थी, ये बहुत बड़ी बात थी। अगर उनके करियर के कुछ बड़े माइलस्टोन्स पर नजर डालें तो 1972 में बांग्लादेश वॉर की जबरदस्त कवरेज के लिए उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। फिर 1977 में वो मैग्नम फोटोज के सदस्य बने, और इस पूरे सफर में उन्होंने रवि ढींगरा जैसे न जाने कितने ही युवा फोटोग्राफर्स को इंस्पायर किया। पता है, रघु राय का कैमरा सिर्फ एक टूल नहीं था, वो भारत के इतिहास का गवाह था, एक जीता जागता गवाह। चलिए उनके कुछ सबसे पावरफुल, सबसे असरदार कामों पर एक नजर डालते हैं। उनकी सबसे झकझोर देने वाली तस्वीरों में से एक है भोपाल गैस त्रासदी की। एक बच्चे को दफनाते हुए वो तस्वीर, वो उस भयानक इंडस्ट्रियल डिजास्टर का चेहरा बन गई। उसी एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान इस तरफ खींचा था। फिर 1971 का बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। उनकी कवरेज किसी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट से कम नहीं है। उन्होंने आज़ादी की खुशी और बंटवारे का दर्द दोनों को अपने कैमरे में ऐसे कैद किया कि वो तस्वीरें अमर हो गईं। और हाँ, इसी काम के लिए तो उन्हें पद्मश्री मिला था। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ त्रासदियों के फोटोग्राफर थे। नहीं, उन्होंने इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा जैसी पावरफुल हस्तियों का वो मानवीय पहलू भी दुनिया को दिखाया, जो अक्सर छिपा रह जाता है। उनकी तस्वीरों में ये लोग सिर्फ लीडर नहीं लगते, बल्कि इंसान नजर आते हैं। और जैसा मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा, उनकी वो पावरफुल कवरेज और इंदिरा गांधी जी जैसी बड़ी हस्तियों की वो तस्वीरें, वो अब हमारी कलेक्टिव मेमोरी का हिस्सा हैं, मतलब हमारी सामूहिक यादों में बस चुकी हैं। तो सवाल उठता है कि रघु राय अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं, क्या लेगेसी है उनकी? उनका असर सिर्फ उनकी खींची तस्वीरों तक ही सीमित नहीं है, उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। पहले 1 मिनट के लिए ये समझते हैं कि फोटो जर्नलिज्म आखिर है क्या। बेसिकली ये तस्वीरों के जरिए खबरें बताने और कहानियां सुनाने की कला है, और रघु राय इस कला के उस्ताद थे, एक सच्चे मास्टर। चलिए अब फटाफट कुछ एग्जाम पॉइंट्स भी देख लेते हैं, जो यूपीएससी और दूसरे सरकारी एग्जाम्स के लिहाज से जरूरी हो सकते हैं। तो पहला, 1972 में पद्मश्री। दूसरा,
1977 में मैग्नम फोटोज की मेंबरशिप। तीसरा, वो हेनरी कार्टियर ब्रेसन के शागिर्द थे। चौथा, उन्होंने भोपाल गैस ट्रेजेडी और बांग्लादेश वॉर जैसी बड़ी घटनाओं को कवर किया। और हाँ, पांचवा, इंदिरा गांधी और मदर टेरेसा के उनके आइकॉनिक पोर्ट्रेट्स। लेकिन जैसा मैंने कहा, उनकी विरासत सिर्फ प्रोफेशनल अचीवमेंट्स की नहीं है। उनके एक सहयोगी हैं अमित चौहान। उनके शब्द देखिए, वो उनके इंसानी पहलू को कितनी खूबसूरती से बताते हैं। वो कहते हैं, वे एक पिता की तरह मेरे साथ खड़े रहे, मुझे अपनी शांत शक्ति और समझदारी से रास्ता दिखाते रहे। और आखिर में मैं आपको एक सवाल के साथ छोड़कर जाना चाहता हूं। एक सवाल जो रघु राय की पूरी जिंदगी और उनके काम का सार है कि कोई एक इंसान आखिर किसी पूरे देश की आत्मा की तस्वीर कैसे खींच सकता है। शायद इसका जवाब हमें उनकी तस्वीरों में ही मिलेगा। वो तस्वीरें जो हमें हमेशा इंस्पायर करती रहेंगी।